ईरान ने कहा है कि इसराइल पर मज़ीद ताकतवर जंगी हथियारों से हमला किया जाएगा। बुखारी साहब, ईरान ने अब ये जो चीज़ कही है कि इसराइल को इसके तेहरान हमलों का फैसला कुन और मजबूत जवाब इसराइल को दिया जाएगा। देखिए, ये खाली धमकी नहीं है, इससे पहले वो साबित कर चुके हैं। आपको याद होगा जब इस्माइल हानिया का यानी जब उनको शहीद किया गया था तो उसके बाद उन्होंने कहा था हम हमला करेंगे। तो जो हमला हुआ था काफ़ी मतलब है तकलीफ़ पहुंची थी इसराइल को। 280 के करीब रॉकेट और ड्रोन फाइल किए गए थे, जिनमें से अक्सरियत पहुंची वहाँ। वो इसराइल स्ट्रेटजी के तौर पे अपने नुकसानात बताता नहीं है, ना वो अपने फौजियों की डेड बॉडीज़ दिखाता है, लेकिन उनको काफ़ी ज़ोफ़ पहुंचा था। अब ये जो हमला उसके जवाब में इसराइल ने किया, उसका जवाबा गज़ल पेश करना जो है ये ईरान समझता है कि उसका हक है और वो इसको ग्रेटर डेवस्टेशन के साथ वो इस हक को इस्तेमाल करेगा। और उन्होंने कहा कि ऐसे हथियार हम इस्तेमाल करेंगे और इतना पेचीदा तरीक़ाकार होगा हमले का कि बस इजराइल और जो वेस्ट है जो उसके हमायती हैं वो हैरान रह जाएंगे। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि ये हमला इमिनेंट होने की एक वजह जो मैं यानी जिसकी वजह से मैं कन्विंस हूँ कि ये होगा, वो है वॉल स्ट्रीट जर्नल, एक बहुत बड़ा अखबार है। और ये अखबार जो है ये बेसिकली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के ऊपर अपनी रिपोर्ट्स जो है वो उनका दारोमदार होता है। इसलिए आई हैव गुड रीज़न टू बिलीव कि ये हमला किसी वक्त भी हो सकता है। अभी तो अमेरिका के इलेक्शन में 2 दिन बाकी हैं, फिर उसके 1 दिन बाद नतीजा आएगा, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्शन फाइनल होने से पहले भी ये हमला हो सकता है। अच्छा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि लेबनान में, जैसा मैंने पहले कहा था, एक दफ़ा मैंने कोट भी किया था, मैं अब रिपीट कर रहा हूँ कि हिजबुल्लाह के जो हसन नसरुल्लाह थे, उनका कहना यह था कि जब भी इसराइल ज़मीनी ट्रूप्स के ज़रिए लेबनान की सरहद पार करेगा पछताएगा। हाँ, याद है आपको? बिल्कुल याद है। और वो ये साबित हो चुका है। हमने पहले भी अपने एक प्रोग्राम में बताया था कि 62 फौजी 24 घंटे के अंदर अंदर वहाँ जहन्नम वासिल किए गए थे। और इसी तरह से अब भी वहाँ पर जो है बहुत शिद्दत के साथ रेजिस्टेंस जो है वो जारी है। और हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजियों को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाने की वीडियो भी रिलीज़ कर दी है। तो ये भी यानी अपनी जगह एक बात है। और एक और अहम बात जो इस वक्त मौजूद बहस है इसराइल के अंदर, वो ये है कि नेतन्याहू पर इल्ज़ाम ये है कि उनके दफ्तर से बहुत यानी हसास नौयत के मुल्की राज जो हैं वो लीक हुए हैं और उसके लिए उनके ऊपर इंतहाई शदीद तनकीद जो है वो की जा रही है और एहतजाज जो है वो भी इसके ऊपर किया जा रहा है। तो नेतन्याहू साहब जो है ये वल्नरेबल होते जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो लेबनान का हम जिक्र कर रहे थे, वहाँ एक जगह है मेटोला, वहाँ उन्होंने आना था नेतन्याहू साहब ने विज़िट करने के लिए। मेरे मुंह से साहब निकल जाता है, दिल तो चाहता है उसके ऊपर हर वक्त लानत भेजी जाए। एनीवे, नेतन्याहू ने वहाँ आना था और उनके आने से 20 मिनट कबल वहाँ हमला किया। ड्रोन जो यानी गोला बारूद जिसमें था और वो फटा, तो वो दौरा उन्होंने मनसूख कर दिया। जैसा मैंने पहले कहा था कि जो रेजिस्टेंस है लेबनान में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और कुव्वत पकड़ती जा रही है। इसलिए ये इसराइल के लिए नो लॉन्गर इट्स ए हलवा। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये रिपोर्ट एक जो उसके खुसूसी नुमाइंदा जो है उसने दी है कि बच्चों को ख़ास तौर से टारगेट किया जा रहा है, विच आई थिंक इज़ ए ग्रेटर एंड अनपार्डनेबल क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, आई वुड से। दूसरा वो कह रहे हैं कि जी फ़लस्तीनी बच्चों को बहुत से ज़ालिमाना तरीक़ों से भूख, तशद्दुद और दहशतगर्दी के ज़रिए निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया जहान में कहीं भी आप देख लें, बच्चों को, औरतों को, हॉस्पिटल्स को, पनागाहों को कभी कोई टारगेट नहीं करता। ये सिर्फ सैवूनी जो माइंडसेट है, ये सिर्फ वही करते हैं जिनका इंस्पिरेशन जो है वो या तो हिटलर से है या जिससे भी है। ये रुथलेस लोग हैं, ना इंसानियत की कोई वैल्यू है इनके नज़दीक, ना ये किसी इंटरनेशनल लॉ को मानते हैं, ना ये किसी इंटरनेशनल अदारे की पास की हुई रेजोल्यूशंस को मानते हैं। वजह सिर्फ ये है कि वेस्ट, ख़ास तौर से अमेरिका और बरतानिया, ये बेइंतहाई ढिठाई से, बेइंतहाई मुनाफिकत के साथ उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से फ़लस्तीनी लोग जो हैं वो अपनी जानों के नजराने भी पेश कर रहे हैं। अभी मैं एक डिटेल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि 43,000 से ज़्यादा जो फ़लस्तीनी हैं वो अपनी जान का नजराना दे के शहादत का दर्जा हासिल कर चुके हैं। एंड द रेजिस्टेंस गोज़ ऑन। ये इसराइल आज भी ये क्लेम करने की पोजीशन में नहीं है
कि उसे गजा जिसे वो ऑलमोस्ट कर चुका है, वहाँ भी उसके फौजियों को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। लेबनान की सूरत हाल तो मैं आज भी और इससे पहले भी बता चुका हूँ कि वहाँ बड़ी रेजिस्टेंस है। तो लेट अस होप अल्टीमेटली फ़लस्तीनियों की फतह होनी है। ये 2 रियासती हल, वैसे हम तो इसके हक में नहीं है क्योंकि ये तो सारी रियासत ही फ़लस्तीन की थी। 2 रियासती हल तो एक ढकोसला है जो वेस्ट की तरफ से कैंप डेविड के नतीजे में और ओस्लो अकॉर्ड के नतीजे में सामने आया था। तो अब देखते हैं ये कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन नेतन्याहू इज़ इन डीप ट्रबल। अच्छा बुखारी साहब, नेतन्याहू जिस तरह से बहुत बड़ी बड़ी भड़के मारता है कि मैं बड़ा पावरफुल हूँ, हमारे साथ अमेरिका खड़ा है, फलां कंट्री पे हम बहुत बड़ा धमाका करेंगे, इस किस्म की बातें करता है। अभी ड्रोन हमले जो हिजबुल्लाह ने इन पर किए हैं, अब उसके बाद वो इतना खौफजदा हो गया है कि उसने अपने बेटे की शादी की तकरीब ही मुलतवी कर दी है। मैंने कहा है ना कि ये सारी चीज़ें इस बात का सबूत हैं कि फ़लस्तीनियों के जो रेजिस्टेंस है उससे इजराइलियों की, चाहे वो नेतन्याहू है, चाहे वो उसके सपोर्टर हैं, चाहे उसके वो इत्तेहादी हैं, उन सब की नींदें हराम हैं। अच्छा बुखारी साहब, एक और चीज़, जिस तरह से अभी नेतन्याहू के ऑफिस से बड़ी खुफिया और हसास मालूमात जिस तरह से बाहर जा रही हैं, अब आपको नहीं लगता कि नेतन्याहू की क्रेडिबिलिटी भी क्वेश्चनड है? इसराइली अवाम वैसे ही नेतन्याहू के बहुत ज़्यादा खिलाफ है और अब इस किस्म की चीज़ें सामने आना, इसे नेतन्याहू जो है वो मज़ीद आगे डेंजर जोन में जा रहे हैं। देखिए, जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लीक हुई हैं, उसका जो हेड है जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन होती थी, उसने कहा है कि ये अहल ही नहीं है इसका कि ये इसराइली कौम की क़यादत कर सके। आई थिंक ये कोई फ़लस्तीनी नहीं कह रहे हैं, ये कोई पाकिस्तानी नहीं कह रहे हैं, ये उनके मुल्क के अंदर एक हसास अदारे का जो हेड है वो कह रहा है। तो आप इससे पहले हम बता चुके हैं अपने नाज़रीन को कि किस किस्म की रेजिस्टेंस विद इन इसराइल है। जिन लोगों के यरगमाली अभी तक रिहा नहीं हुए हैं, उनके मुजाहरों की एक सीरीज चल चुकी है। तो नेतन्याहू इज़ रियली इन डीप शिट, एज आई सेड, ही इज़ इन डीप ट्रबल। बिल्कुल। अभी जिस तरह से हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू पर हमला किया है ड्रोन के ज़रिए, और नेतन्याहू कहीं ना कहीं अब खौफजदा भी हैं। ईरान दूसरी जानिब तैयारी कर रहा है इसराइल पर बड़े हमले की। अब इस बड़े हमले का क्या मंजरनामा बनता है, आने वाले वक्त में ये भी बताएंगे।